हाय दोस्तों, मैं विजय मोहबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको सभी को पता है कि अभी हमारी पीसी पैकेज क्लासेस YouTube पर ऑनलाइन चल रही हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है MS वर्ड 2013 का चल रहा है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्टाइल। और ये स्टाइल हमें कहाँ मिलता है? तो जब हम MS वर्ड 2013 को ओपन करते हैं तो यह होम टैब में सबसे राइट साइड कॉर्नर पे हमको दिखाई देता है स्टाइल, और उसी के बगल में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फाइंड, रिप्लेस, और उसी के नीचे आपको दिखाई देगा एडिटिंग। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो आसानी से हम समझेंगे हम इसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप में स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते तो आपके सामने स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देती है। यहीं पर आपको राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपको सर्च बार में क्लिक करना है W, और आप इस लिस्ट में देखेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा वर्ड 2013। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा MS वर्ड 2013 ओपन होने के लिए तैयार है। जैसे आप यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड 2013 का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इस इंटरफेस में देखेंगे तो आपको होम टैब में यहाँ पर हमने क्लिपबोर्ड पढ़ लिया है, फॉन्ट पढ़ लिया है, पैराग्राफ पढ़ लिया है, और अब हमारा अगला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो स्टाइल। तो स्टाइल क्या होता है? तो स्टाइल के द्वारा आप अपने कंप्यूटर में वर्ड डॉक्यूमेंट में आप क्या बना रहे हैं? आप हेडिंग बना रहे हैं, आप टाइटल बना रहे हैं, आप सब टाइटल बना रहे हैं, आप एम्फेसिस पे आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? तो यहाँ से आप किसी भी एक स्टाइल को आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे इसके डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको स्टाइल के बहुत सारे आपको फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप किस स्टाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप कोई टाइटल लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक टाइटल लिख के दिखाता हूँ। आप टाइटल क्या लिखना चाहते हैं? तो मैं टाइटल यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहले मैं फॉन्ट की साइज बड़े कर ले रहा हूँ यहाँ पर, और अब मैं लिख रहा हूँ कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन करके किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आपने देखा मैंने लिखा किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हम एक टाइटल बना रहे हैं। अब इस टाइटल को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप टाइटल ले सकते हैं, सब टाइटल ले सकते हैं। तो हमने क्या बनाया? टाइटल। तो आप यहाँ से टाइटल पे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वह जो स्टाइल है आपके इस टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से कोई भी स्टाइल पसंद नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं क्रिएट अ स्टाइल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी स्वयं की एक न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके सामने क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग, और यहीं पर इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहीं पर आपसे पूछ रहा है स्टाइल का नाम। तो आप स्टाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं? तो मान लीजिए मैंने अपनी स्टाइल का नाम रख दिया VIJY विजय, और यहीं पर इसको अपन क्या करेंगे? मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो अब आप क्या करना चाहते हैं? आप किस प्रकार की स्टाइल रखना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपको नेम दिखाई दे रहा है विजय। स्टाइल का टाइप आपको दिखाई दे रहा है लिंक्ड पैराग्राफ एंड कैरेक्टर। आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे फिलहाल पैराग्राफ रख देता हूँ। आप स्टाइल बेस्ड ऑन आप यहाँ टाइटल रख लें, और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ में मैंने विजय रखा हुआ है। यहाँ पे आप अपनी इस स्टाइल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में आपको दिखाई दे रहा है कैलिग्राफी, यहाँ पर फॉन्ट दिखाई दे रहा। आप अदर फॉन्ट ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया। आप फॉन्ट की साइज आप क्या रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉन्ट की साइज चेंज करके मैं 36 ले रहा हूँ। और यहीं यदि इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड पे क्लिक करें। इटैलिक, अंडरलाइन, कलर क्या रखना है आपको फॉन्ट का, तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ रेड। आप रेड कलर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको किस अलाइनमेंट से आप लिखना चाहते हैं, लेफ्ट से, सेंटर से या राइट से, और इसके बाद यहाँ पर आप इसे ओके कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि आपने जो भी न्यू स्टाइल क्रिएट की है उस स्टाइल में मेरा ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अब आपने इसमें जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि सारे फॉर्मेट को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें, और यहाँ पर आप जब इसके ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे आपने जो भी फॉर्मेट अभी तक दिया था वो सारा का सारा फॉर्मेट यहाँ से क्लियर हो गया। मेरे को खाली टेक्स्ट भर दिखाई दे रहा है। अब मैं इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ तो आपको अच्छे से टेक्स्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप जैसे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन और दिखाई देगा अप्लाई स्टाइल।
तो आपने जो स्टाइल बनाई थी विजय नाम से, यदि आपको स्टाइल अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करें और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पे जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा अगला ऑप्शन आएगा अप्लाई स्टाइल, और यहीं पर आप देखेंगे तो अप्लाई स्टाइल का एक यहाँ पर मुझे डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहीं पर आपको ये स्टाइल नेम में आपको यहाँ कम्बो बॉक्स पे क्लिक करना, जैसे कम्बो बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा विजय। आप जैसे विजय पे क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि जो फॉर्मेटिंग मैंने पहले इस पर की थी वो फॉर्मेटिंग मेरे इस टेक्स्ट पर अप्लाई हो गई है। तो आपने देखा कि हमने टेक्स्ट को कितने आसान तरीके से उसका स्टाइल और उसकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग को अपन चेंज कर सकते हैं या उस स्टाइल पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को पूरा का पूरा क्लियर कर सकते हैं। इसी के बाद अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर फाइंड, यहीं पर रिप्लेस और यहीं पर सिलेक्ट। तो ये क्या करता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने कर्सर को लेफ्ट में ले जाता हूँ और सबसे पहले हमको दिख रहा फाइंड। तो यहाँ पर मैं पहले आपको एक पैराग्राफ इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग को अब मालूम चलेगा कि पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो इक्वल RAND रैंड, और यहीं पर आप लोग इसे छोटा कोष्टक और इसी का क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अब इस पैराग्राफ में आप क्या सर्च करना चाहते हैं, आप क्या खोजना चाहते हैं। तो फाइंड का काम ये होता है कि फाइंड ऑप्शन के द्वारा हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में किसी भी कैरेक्टर या वर्ड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप जैसे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन पेन ओपन हो गया है और यहाँ पर आप किस कैरेक्टर को फाइंड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ वीडियो को, यहाँ पर आप फाइंड करना चाहते हैं वीडियो को। तो जैसे मैं VIDEO करूँगा तो आप देखेंगे पूरे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ पर भी वीडियो लिखा हुआ है वहाँ पर पैराग्राफ में ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अब आपने देखा कि फाइंड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो फाइंड के द्वारा हम आसानी से अपने पैराग्राफ में किसी भी कैरेक्टर और किसी भी वर्ड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने फाइंड तो कर लिया वीडियो को, अब आप इस पूरे पैराग्राफ में चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर ऑडियो आ जाए। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे फाइंड के नीचे रिप्लेस। तो अभी हमने फाइंड को देखा, अब हम सेकेंड ऑप्शन देखेंगे रिप्लेस को। तो रिप्लेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे तो आपको 3 टैब दिखाई देते हैं, पहला फाइंड, दूसरा रिप्लेस और तीसरा गो टू। तो हमने अभी फाइंड पढ़ लिया है, हमारा दूसरा टैब है यहाँ पर रिप्लेस। तो आप देखेंगे कि हमने फाइंड वाट में लिखा था वीडियो, अब यहाँ पर आपको वीडियो को किससे रिप्लेस करना है। तो आपको वीडियो को ऑडियो से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑडियो, और जैसे आप यहाँ पर ऑडियो लिखेंगे और जैसे आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पर वीडियो लिखा वहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, और जैसे आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वीडियो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, ऑडियो में चेंज हो गया है। फिर एक बार रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर फिर ऑडियो लिख गया। फिर एक बार रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर मेरा वीडियो लिखा था वहाँ पर ऑडियो लिख गया है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी एक मैसेज दिया है कि वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। आपके द्वारा जो रिप्लेस वर्ड किया जा रहा था वो अब यहाँ से कंप्लीट हो गया है। और जैसे आप इसे ओके करेंगे और यहाँ से इसे क्लोज करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपने जहाँ जहाँ पर वीडियो लिखा था वहाँ पर आपका देखो ऑडियो लिख गया है। अच्छा, मैं रिप्लेस को अब एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ लोगों के नाम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर राम इंटर श्याम, राम इंटर श्याम, फिर राम, फिर राम, फिर श्याम, फिर राम, फिर श्याम। आपने देखा कि मैंने राम, फिर श्याम, फिर राम, फिर श्याम, फिर राम, फिर श्याम। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा पहला राम जो है वो चेंज हो, लेकिन दूसरा वाला टेक्स्ट चेंज ना हो, तीसरा हो, चौथा ना हो, पांचवा हो तो छठवां ना हो। मतलब राम राम भर चेंज हो, श्याम चेंज ना हो। तो चलिए हम यहाँ पर पहला कर्सर रखते हैं राम के पास और हम फाइंड पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नेविगेशन पेन जैसे ओपन हो जाएगा तो आप सर्च बार में लिखेंगे राम, आप लिखेंगे यहाँ पर राम। अब देखिए जहाँ जहाँ राम लिखा वहाँ सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद इसको आपको चेंज करना है।
तो चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिप्लेस का फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको राम की जगह क्या चेंज करना है, आपको लिखना है सैम, SAM, सैम। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे रिप्लेस, अब देखिए राम जहाँ लिखा वहाँ हो जाएगा सैम, श्याम मेरा अब रिप्लेस नहीं होगा, फिर सैम और फिर सैम। तो आपने देखा और यहाँ से आप इसे ओके कर दीजिए। आपने देखा कि मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया कि हम जिस वर्ड को चाहें या जिस कैरेक्टर को चाहें तो आसानी से उसे रिप्लेस कर सकते हैं और जिसे नहीं करना तो हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ से इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसी कड़ी में आगे मेरा एक लास्ट ऑप्शन बचा है गो टू। अब हमारा अगला ऑप्शन, जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा है, एक टैब दिख रहा है आप लोग को गो टू। तो गो टू होता क्या है, गो टू करता क्या है, तो गो टू ऑप्शन के द्वारा हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज के किसी भी पार्टिकुलर एरिया में डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। डायरेक्ट जंप करने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 पेज हैं और आपको 5 नंबर पेज में जाना है, तो आपको 1 से लेकर के 4 और 6 से लेकर के 10 तक के पेज से कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट 5 नंबर पेज पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैंने जितना पैराग्राफ लिखा है इसे कीबोर्ड से कंट्रोल A करके सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट बटन पर जैसे क्लिक करता हूं तो मेरा सारा पैराग्राफ यहां से डिलीट हो जाता है। चलिए मैं एक लिस्ट बना के दिखाता हूं, फिर मैं समझाता हूं कि आप गो टू का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं 1, पहले मैं यहां से बुलेट नंबरिंग से नंबरिंग सेलेक्ट कर ले रहा हूं। अब मैं लिखूंगा, आप यहां फॉन्ट साइज पहले बढ़ा लीजिए, 26 कर लीजिए। अब मैं लिखता हूं यहां पर A B C D E F G H I J K L M N O। और अभी मेरा कर्सर 15 मतलब 15 नंबर लाइन पे है। अब मान लीजिए कि मुझे अपने कर्सर को फर्स्ट लाइन में लेके जाना है, तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आप कीबोर्ड से गो टू का शॉर्टकट की आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप कीबोर्ड से Ctrl+G ओपन करेंगे तो आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहीं पर हमारा तीसरा टैब है गो टू। जैसे आप यहाँ पर गो टू वर्ड की लिस्ट बॉक्स में देखेंगे तो आपको सेकेंड या थर्ड नंबर दिखाई देगा लाइन, और जैसे आप लाइन में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटर लाइन नंबर, और आपको किस लाइन नंबर में जाना है, 1 लाइन नंबर में। और आप जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ से इसे क्लोज कर दीजिए और कर्सर देखिए मेरा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका कर्सर जो 15 में जो था वो किस पे आ गया है, 1 नंबर लाइन नंबर में आ गया है। तो आपने देखा हम गो टू का यूज करके कितनी आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी भी एरिया में डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। अब यहीं पर आप देखेंगे फाइंड और रिप्लेस के नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिलेक्ट। जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट ऑल, और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सारे के सारे जो कैरेक्टर थे ABCD वो सिलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद फिर आप इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो हमारा सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमें एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैं इसे इंटर करता हूँ, 16 को यहाँ से क्लियर कर दिया, और इंसर्ट में जा करके आप यहाँ से शेप्स में जा करके कोई भी एक शेप्स यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए। और इसी के अंदर आप जब राइट क्लिक करेंगे इस शेप के ऊपर तो एक ऑप्शन आएगा ऐड टेक्स्ट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसकी साइज को मैं बढ़ा दूंगा, मतलब फॉर्मेटिंग कर दूंगा। मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, इसको मैं कलर दे रहा हूँ वाइट, और इसका मैं साइज बढ़ा दे रहा हूँ 26। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा जैसे मान लीजिए, और आप यहाँ पर सिलेक्ट के ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जैसे क्लिक करेंगे और इसके जो नीचे ऑप्शन है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट बॉक्स में मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो जो सिमिलर है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया। अब मेरा अगला ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट में आप जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू में तो आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्शन पेन। तो इसको यूज करने के लिए पहले मैं आपको एक और शेप्स ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पर सर्किल ले लीजिए और सर्किल को यहाँ पर आप सर्कल ले करके यहाँ से और यहाँ सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए।
अब इस सर्कल में भी आप कुछ लिख दीजिए, ऐड टेक्स्ट में जा करके मान लो मैं लिख देता हूँ KCI, और जैसे आप इसको KCI लिखेंगे, इसको फॉन्ट साइज आप बढ़ा दीजिए, होम में जा करके बोल्ड कर दीजिए, साइज इसकी मैं बढ़ा देता हूँ 24। अब आप देखेंगे तो पहले मैं इस पहले वाले जो मैं टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट किया था पहले उसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे आप जब जाएंगे सिलेक्ट के ड्रॉप डाउन में तो आपको एक ऑप्शन दिखाएगा सिलेक्शन पेन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर दो चीज़ बता रहा है, पहला ओवल 2 और दूसरा बता रहा है रेक्टेंगल 1। इसमें है ओवल 2 में कि रेक्टेंगल में। अभी मेरा रेक्टेंगल 1 सिलेक्ट है, यदि आप ओवल 2 में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपका ओवल 2 सिलेक्ट हो गया, और यदि आप रेक्टेंगल 1 में जाना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल 1 में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रेक्टेंगल 1 सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि सिलेक्शन पेन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। अब यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इस विंडो को भी क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से भी इस विंडो को मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। आप जैसे इस विंडो को यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये विंडो यहाँ से क्लोज हो जाता है। आपने देखा कितने आसान तरीके से मैंने आपको आज होम टैब में जो स्टाइल है ऑप्शन, आपका फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सिलेक्ट ऑप्शन को मैंने कितने बेहतर तरीके से बताया है। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।